एक टेलीफोन कॉल लेट्स सी हू दिस इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मैं सोबिया बात कर रही हूँ साहिर भाई। मैं साहिर बात कर रहा हूँ। सोबिया जी भाई, मुझे पता है, तभी तो मैंने कॉल किया। मैं और किसी को कॉल भी नहीं करती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए मसला क्या है? साहिर भाई, पिगमेंटेशन का इशू है और पिगमेंटेशन का इशू ऐसा है कि मैंने कभी कोई क्रीम्स वगैरह यूज़ नहीं की हैं केमिकल वाली। मैं जस्ट सनब्लॉक यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक है तो। उसके अलावा मैंने लाइफ में कोई चीज़ यूज़ नहीं की कभी। तो मुझे 6-7 साल पहले बस जस्ट एक आंख के पास ब्राउन सा स्पॉट शुरू हुआ था और वो लाइट है, सुपरफिशियल ही है मेरी पिगमेंटेशन। बट ये है कि वो कभी लाइट हो जाती है और बिल्कुल कभी गायब होने के करीब हो जाती है। लेकिन मुझे विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी है। तो मुझे ये जानना है कि क्या ये वाली जो बढ़ती जा रही हैं, मतलब फैल रही हैं, अब दोनों साइड में हो रही हैं आइज के, तो क्या ये विटामिन की कमी की वजह से है या फिर क्योंकि मैंने कभी कोई केमिकल तो अप्लाई किया नहीं है, तो जस्ट मैं सनब्लॉक यूज़ करती हूँ, हर वक्त मेरा लगा हुआ होता है। मैं तो डॉक्टर साहब से कहता हूँ, डॉक्टर साहब आप बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है जी मैम। अच्छा सोबिया, मुझे पिगमेंटेशन जी सोबिया आपकी एज क्या है? 30। ठीक है। अच्छा सोबिया, कोई हार्मोनल इशू तो नहीं है आपको? कोई डायबिटीज? नो मैम, मैंने अपने सारे जो है ना वो टेस्ट चेक करवाए हैं, टेस्ट करवाए हुए हैं, उसमें कोई इशू ऐसा नहीं आता जो हार्मोनल इम्बैलेंस का हो या कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा आपने फेशियल कराया या कुछ ऐसा कुछ कराया उसके बाद इसका रिएक्शन हुआ हो या कोई ऐसी क्रीम लगाई है उसके बाद? मैम मैं बहुत टची हूँ इस चीज़ के मामले में। नहीं, आप बिल्कुल कुछ भी सच्ची होंगी। अपने फेस पे अप्लाई नहीं करती हूँ। अच्छा। मैं अगर यूज़ करती हूँ ना तो वो घर की जो बालाई होती है ना वो मैं कभी यूज़ कर लेती हूँ, और मैंने क्लींजिंग भी करनी होती है तो मैं यही जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना ऑर्गेनिक, इन्हीं से करती हूँ। तो मैंने कभी कोई केमिकल वाली चीज़ नहीं अप्लाई की, कभी फेशियल नहीं करवाया, कुछ भी नहीं। मैं अपनी केयर बहुत ज़्यादा करती हूँ। बस पिगमेंटेशन का इशू है, वो भी बिल्कुल ऊपर से सुपरफिशियल है, वो दाग भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे वो भी इरिटेट करती है, मुझे तंगी होती है उसे देख के। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है? कोई क्रीम को यूज़ की उसके लिए किसी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे? नहीं, मुझे डर लगता है कि क्योंकि मेरे पास, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ तो ऐसी कस्टमर्स आती हैं जो कहती हैं कि उन्होंने लेज़र करवाया और उनकी स्किन सैगी हो गई या उनकी स्किन पे फिर से पिगमेंटेशन आ गई। तो मुझे इस चीज़ से डर लगता है। तो मुझे जस्ट यही आपसे पूछना है कि क्या लेज़र सेफ है या नहीं? क्योंकि मुझे लगाने वाली कोई क्रीम नहीं चाहिए, उससे मुझे पता है कि वो फिर से हो जाएगी। तो क्या ये विटामिन की डेफिशिएंसी से है? मुझे ये पूछना है कि क्या मैं ये करवाऊँ या लेज़र जो है ट्रीटमेंट वो लूँ। अच्छा सोबिया, आपका स्क्रीन टाइम, आपने कहा आप ऑनलाइन काम करती हैं तो स्क्रीन टाइम आपका बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा आप कंप्यूटर या? जी, स्क्रीन टाइम तो बहुत है, लेकिन मैंने सनब्लॉक हर वक्त SPF 100 लगाया हुआ होता है। ओके चलें ठीक है, ये तो आप केयर तो बिल्कुल ठीक कर रही हैं सारी, बट आई थिंक आपको फिर भी किसी डॉक्टर के पास जाके, लेज़र बिल्कुल सेफ ट्रीटमेंट है, आप करवा सकती हैं, कोई उसका साइड इफेक्ट एज सच नहीं होता अनटिल अनलेस यू डोंट अप्लाई सनब्लॉक, लेकिन वो आप ऑलरेडी लगा रही हैं। लेकिन जिस तरह आपने मेंशन किया, पिगमेंटेशन डज कम बैक, ये फिर वापस आती है कम इंटेंसिटी में, लेकिन वापस ज़रूर आती है। तो जस्ट मेक श्योर आप लेज़र करवा भी रही हैं तो कीप इन माइंड कि शायद कुछ टाइम बाद हल्की हल्की वापस फिर आए, ये कम्प्लीटली आपकी स्किन से नहीं जाती। सो यस, बाकी ब्लीचिंग एजेंट्स आई थिंक क्रीम्स लगाने में भी कोई हर्ज नहीं है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जो प्रॉपर्ली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड हो, नॉट गोरे होने वाले, बट जो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड हो ब्लीचिंग एजेंट्स फॉर योर पिगमेंटेशन। ऑलराइट जी, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट गोना टेल यू समथिंग जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, मेरी किसी बात पे तवज्जो मत दीजिएगा सोबिया, बिकॉज यू नो दीज पीपल आर हेयर, इन्हीं लोगों की बात सुनिएगा। बट मैं आपको एक हैक बता रहा हूँ और उससे परमानेंटली तो नहीं होता लेकिन कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होता है, एंड दैट्स पोटैटो, आलू जो होता है। आलू को लें, उसको बीच में से काट लें, उसके बाद उसको गोद लें, उसका जो रस होता है, मतलब उसको इस तरह से करके उसको अप्लाई करते रहें जहाँ जहाँ आपकी पिगमेंटेशन है। आप थोड़े दिनों में एक वाज़ेह फ़र्क देखेंगी, बट प्लीज़ डू अंडरस्टैंड उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड, मैंने आपको ये हैक बताया है खुदा का वास्ता, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वी डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन विद योर बॉडी, और उसकी वजह से पिगमेंटेशन है, आपके हार्मोन्स की वजह से वी डोंट नो। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप, मैंने सिर्फ आपको एक हैक बताया,